नमस्कार। अब बात करते हैं आपके शोध के ऐसे बिंदु की जो थोड़ा सा देखने में या सुनने में अटपटा सा लगता है। हमें लगता है हम इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन बस कुछ भी नहीं है उसमें, उसको हम क्लियर करेंगे। आपका वो टर्म है रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन। रिग्रेशन आपका, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीपगमन या समाश्रयण, और प्रेडिक्शन आपकी एक प्रकार की क्या है, भविष्यवाणी कह सकते हैं, आपको पूर्व कथन कह सकते हैं या प्रागयुक्ति। तो रिग्रेशन और प्रेडिक्शन एक दूसरे से अंतर संबंधित वह टर्म है जो शोध को शोध के कारण तक ले जाता है। रिग्रेशन आपका मूव टू बैक मीन्स आपका जो शोध का परिणाम रूपी फल है उसकी जड़ें कहाँ है, कैसे उस वृक्ष से अंतर संबंधित है, वह आपका बताता है। अर्थात दो चरों जो कि आपके स्वतंत्र चर होते हैं या आश्रित चर होते हैं, कैसे स्वतंत्र चर को मॉडिफाई करने पर आपका जो आश्रित चर है, जो आपका रिजल्ट है आश्रित चर का, वह वैरी करता है या भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, कैसे दोनों चर आपस में अंतर संबंधित है, यही जाना आपका रिग्रेशन है। अब हम इसको अगर इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो रिग्रेशन यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, चरों के बीच संबंध, यह मॉडलिंग व विश्लेषण है। मूव टू बैक का सिद्धांत है, मतलब हमारी जो हम प्रभाव देख रहे हैं उसका कारण क्या है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। स्वतंत्र का आश्रित चर पर प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है, और सुपरवाइज लर्निंग जो इंटरडिपेंडेंट, मतलब जो अंतर संबंध है चरों के बीच, उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब बात करें जो मुख्य बिंदु है कि इसका समीकरण क्या है। बहुत ही सिंपल सा इसका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू पता है, एक चर की पता है, तो वो आपका y भी डिपेंड करता है कि y की वैल्यू क्या होगी। जैसे आपका मान लीजिए x है 2, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 3 6 5 11, y की वैल्यू क्या होगी 11। तो इस प्रकार से हम रिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके बिंदु को, उन बिंदुओं की चर्चा करें, जैसे हमने जो पूर्व कथन किया है, प्रेडिक्शन किया है, उसकी वैल्यू क्या है x और y की, तो इसका जो समीकरण है यहाँ पे y इज इक्वल टू एम वाई प्लस आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ब्रैकेट में x माइनस एम एक्स। और अगर x की बात करें तो एम एक्स, मतलब जहाँ पे यहाँ y में एम वाई है, यहाँ x में एम एक्स प्लस आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस एम वाई। ध्यान देंगे यहाँ पे ये पूर्व कथित मान आपका y है, एम वाई आपका मीडियन ऑफ y है, मतलब मध्यमान है y के बिंदुओं का, r आपका सहसंबंध है, सिग्मा y आपका y की जो डाटा है उसका आपका मानक विचलन है, यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स का विचलन है, यहाँ x क्या है आपकी जो गिवन वैल्यू है, x का जो मान दिया गया है वो है, और मीडियन ऑफ x, मतलब y में यहाँ मीडियन ऑफ y के प्लस करेंगे, यहाँ सिग्मा में ऊपर y रहेगा और यहाँ पे अंदर mx होता है। और जो x की वैल्यू चूज करते हैं उसमें mx प्लस r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ब्रैकेट में y माइनस एम वाई। तो ये इसका मुख्य सूत्र है। ज़्यादातर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न तो नहीं आना है, लेकिन सूत्र हमको जानना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है, तो इसको हम ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक ग्राफ जा रहा है आपका, ये बिंदु है, तो इसमें आप दो चरों का देखते हैं कि कहाँ पे अंतर संबंधित है, क्या ये किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर हम इसको कई भागों में बांटते हैं। एक पहला आपका जो रिग्रेशन का टाइप होता है वो हाइपर प्लान होता है, जिसमें हम जो आपका सतत चर है, कंटिन्यूअस चर है, उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका सीमा रेखा रिग्रेशन, प्रतीपगमन, उसमें आंकड़ों का मार्जिन, मतलब एक बाउंड्री वॉल खींची जाती है, उसमें आंकड़ों का मार्जिन देखते हैं। आपका आश्रय वेक्टर जो आपका सपोर्टिव वेक्टर है उसमें हाइपर प्लान, और जो विपरीत कक्षा उसके बीच का यहाँ पर जो रेखा होती है उसको, वैसे प्रतीपगमन को आपका आश्रय वेक्टर कहते हैं। निर्णय वृक्ष, अगर इसकी बात करें तो आपका, जैसे आप एक कह सकते हैं एल्गोरिथम होता है।
आपका, जहाँ पे इसके सारे आपके संप्रत्यय होते हैं, तो एक एल्गोरिथम और वर्गीकरण आपका निर्णय वृक्ष होता है। कई निर्णय वृक्ष को मिलाकर यादृच्छिक वृक्ष बनता है। उसके बाद रिट जो है आपका लीनियर, जो मतलब रेखीय आपका रिग्रेशन है उससे संबंधित है। और लैसो जो है आपका जटिल आपकी जो संप्रत्यय हैं, जटिल जो की पॉइंट है उसके लिए यहाँ पर यूज होता है। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन। अब बात करते हैं आपके पूर्वकथन या प्रेडिक्शन की। तो प्रेडिक्शन जैसे मैंने कहा कि हम अपने अनुभव या तत्कालिक ज्ञान या परिचर्चा किसी भी कारण जो पूर्व कथन करते हैं, मतलब भविष्य के लिए भविष्यवाणी करते हैं, वही हमारा प्रेडिक्शन होता है। तो इसकी बात करें तो किसी घटना के विषय में पूर्व में कुछ कहना और भविष्य हेतु सहसंबंध पता होने पर दूसरे चर की भविष्यवाणी करना कि एक चर के हिसाब से दूसरा चर किस प्रकार वैरी करेगा। ये वही चीज़ है जो आपकी परिकल्पना में की जाती है। मतलब ये परिकल्पना आपका रिसर्च का एक टर्म है और उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो आपका प्रेडिक्शन ही होता है। इसमें जो हमको स्टैटिकल पॉइंट याद रखना है तो मानक त्रुटि, तो इसमें सिग्मा एस्टिमेटेड एक्स, जो मतलब जो हम आकलित एक्स करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, सॉरी जो प्रेडिक्ट करते हैं कि लगभग अनुमान लगाते हैं, वो होता है आपका रियल सिग्मा एक्स अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ रियल सिग्मा एक्स आपका क्या है, आपका रियल सिग्मा एक्स जो है वो मानक विचलन है एक्स के, और यहाँ पे आर आपका सहसंबंध है दोनों के बीच में। दूसरा आपका क्या है, सिग्मा एस्टिमेटेड वाई, तो अनुमानित आपका जो वाई का यहाँ पे मानक विचलन है वो क्या होता है, आपका वास्तविक मानक विचलन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, सेम टू सेम वैसा ही रहता है। तो कुल मिला जुला के रिग्रेशन क्या है आपका, रिग्रेशन हम एक चर का दूसरे चर पे जो प्रभाव देखते हैं कि मतलब वास्तव में जो कारण है हमारे रिजल्ट का उसको ढूंढते हैं, वो हमारा रिग्रेशन पॉइंट होता है। और उसके रिग्रेशन के द्वारा हम उसको ढूंढते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका की पॉइंट है रिसर्च का।